नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर एक प्रश्न का एक बहुत सुंदर कहानी के माध्यम से उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न यह है कि गंगा जी में जो पाप धोया जाता है, जब गंगा जी में स्नान किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि गंगा जी में नहाने से पाप धुल जाते हैं, तो वह पाप क्या गंगा जी में ही रह जाता है या उस पाप का भी कहीं पर जाना होता है? यह बात अमेरिका की है। वहाँ रहने वाले भारतीयों ने भारत से एक विद्वान संत को कुछ दिन के लिए प्रवचन और धार्मिक भाषण के लिए अपने यहाँ अमेरिका बुलवाया। संत अमेरिका पहुँच करके प्रवचन दिया करते थे और सुबह शाम भारतीयों को भजन करवाया करते थे। जो भारतीय अमेरिका में रहते थे वे उन संत महोदय से प्रश्न भी पूछा करते थे, जिनके उत्तर संत दिया करते थे। एक दिन एक नवयुवक जो भारतीय माता पिता की संतान था, लेकिन वह युवक वहाँ अमेरिका में विज्ञान का विद्यार्थी था। उस युवक ने संत महाराज से एक प्रश्न पूछा, गुरुजी, क्या गंगा जी हमारे पाप धो देती है? संत ने कहा, हाँ, गंगा जी हमारे पाप धो दिया करती है। युवक ने आगे पूछा, गुरुजी, गंगा जी कब से हमारे पाप धोती हुई आ रही है? गुरुजी ने कहा, अनादि काल से गंगा जी हमारे पाप धोती हुई आ रही है। इसके बाद जो अगला प्रश्न उस युवक ने किया, वह प्रश्न सुन करके वहाँ उपस्थित सभी लोगों को लगा कि यह प्रश्न तो अब संत जी की धार्मिक आस्था को भी हिला देगा और संत महाराज इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वह प्रश्न था ही ऐसा। उस प्रश्न ने जो प्रश्न पूछा गया, उस प्रश्न में युवक ने संत से पूछा कि यदि गंगा जी सदियों से मनुष्यों के पाप धो रही हैं और वह पाप जो गंगा जी में गया वह जाता कहाँ है? इस प्रश्न को सुनकर सभी सुनने वाले सुट्ट मार कर रह गए, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देना संभव भी नहीं है। लेकिन संत जी ने जो उत्तर दिया वह अपने आप में उनके चिंतन और मनन की गहराई बताती है। प्रश्न के उत्तर में संत जी कहते हैं, जब तक पाप गंगा जी के जल में रहता है वह पाप गंगा जी में ही रहता है, और जब गंगा जी सागर में मिलती हैं तो वह पाप सागर में मिल जाता है। मनुष्यों का वह पाप सागर में ही रहता है, लेकिन जब वर्षा होने की बारी आती है, वर्षा ऋतु आती है और सागर का पानी सूर्य नारायण के तेज से वाष्प में बदलता है, तो वह पाप बादलों में पहुंच जाता है। अब मनुष्यों का पाप बादलों में रहता है, और जब बादलों के रास्ते में रुकावट आती है, वही बादल धरती पर बारिश करते हैं, वर्षा करते हैं, और मनुष्यों का वही पाप बादल से गिर करके धरती पर आ जाता है। संत अपना कहना जारी रखते हैं। वे आगे कहते हैं, जब गंगा जी का पाप घूम घाम कर धरती में आ गया तो धरती पापमय हो गई। धरती में पाप ही पाप हो जाता है। लेकिन धरती हमारी माता है। धरती हम सभी का बोझ और हमारी सभी उपेक्षाओं को सहन करती रहती है। धरती हमारे लिए अन्न की भी उगाती है, फिर वर्षा से पाए हुए मनुष्य के पाप को धरती अन्न में दे देती है। इस तरह मनुष्य अन्न के रूप में अपने ही पाप को खा करके जीवित रहता है। यह देखिए संत महाराज की चिंतन की पराकाष्ठा, कितना बड़ा चिंतन है उनका। संत अपने उत्तर को आगे कहते हैं, मनुष्य जिस वृत्ति से कृषि कार्य करता है, जिस वृत्ति से धन कमाया जाता है और जिस वृत्ति का धन भोजन सामग्री को खरीदने के लिए काम में लिया जाता है, और जिस वृत्ति से खाना पकाया जाता है, और जिस वृत्ति से खाया और खिलाया जाता है, और जिस वृत्ति का आचरण भोजन करने के बाद मनुष्य के द्वारा किया जाता है, उसी वृत्ति के अनुरूप ही मनुष्य को उसे उसका पाप दोबारा मिल जाता है। अब संत महाराज आगे कहते हैं, हे नवयुवक, हे प्रगतिशील नवयुवक, हे जिज्ञासु नवयुवक, गंगा जी में पाप का धुलाई कोई प्रायश्चित नहीं है। गंगा जी में पाप का धुलना कोई प्रायश्चित नहीं है। पाप केवल प्रायश्चित से ही नष्ट होते हैं। बाकी सभी विधियाँ उसी प्रकार से हैं जैसे शहर के एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए एक मुख्य तो सड़क होती है और साथ में कई छोटी छोटी गलियाँ भी होती हैं। वे गलियाँ भी शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक लेकर जा सकती हैं।
लेकिन मुख्य सड़क की यात्रा जो होती है उसकी सुगमता जो होती है, उस सुगमता की बराबरी ये गलियां नहीं कर सकती। इसलिए नवयुवक, पाप का जन्म लेना और पाप का इस चक्र रुकता केवल मनुष्य की वृत्ति के ऊपर है। इसलिए कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, क्योंकि अन्न को जिस वृत्ति से कमाया जाता है और भोजन को जिस वृत्ति से बनाया जाता है, उस भोजन के सेवन से वैसे ही संस्कार बनते हैं। इस तरह जो लोग सोचते हैं कि गंगा जी में डुबकी लगाने या गंगा स्नान करने से पाप का नाश हो जाता है, वह एक संकल्प है। मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसके संस्कार हैं। अगर संस्कार नहीं है व्यक्ति के अंदर, तो यह पाप इस धरती के ऊपर अनादिकाल से लेकर के अभी अनंत काल तक चलता ही रहेगा। संस्कार परिवार, समाज और पूर्वजों की दिशा को स्वीकारने से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए गंगा जी में पाप धोना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो है संस्कार को पैदा करना, जिससे हम पाप करने की बात तो बहुत दूर की हो गई, पाप का विचार भी हमारे मन में न आए। इसीलिए यदि हम अपने जीवन को रास्ते को चलाने के लिए, अपनी जीवन को सरल बनाने के लिए हम जितने सरल होकर के अर्थ उपार्जन करें, दैनिक कार्य करें, समाज के अंदर लोगों के साथ बर्ताव करें, तो पाप स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। गंगा जी का जो पाप है इसीलिए आज तक नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि मनुष्य की वृत्ति जो है वह वृत्ति लालच की, अभिमान की, क्रोध की, ईर्ष्या की, यह खत्म नहीं हुई। ये सब भी बहुत बड़े अपराध हैं। भले इन लालच की कोई सज़ा न होती हो, लेकिन लालच अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अपराध है। वह उस व्यक्ति के जीवन का नाश कर देता है, उस व्यक्ति के अंतर मन का नाश कर देता है, उस व्यक्ति का वह स्थान जहाँ परमात्मा बैठे उस स्थान को गंदा कर देता है। तो सड़क गंदी करना या मकान गंदा करना से तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो इसलिए जो आपने यह वीडियो सुना कि गंगा जी का पाप कहाँ जाता है, जो गंगा जी में हम लोग नहाते हैं, वह पाप हमारे लिए ही हमारे अन्न के अंदर बैठा है। अब हम गंगा जी में नहा करके आए, पाप धो करके, अब हम अगर वापस से गंदे तरीके से धन कमा करके अपना जीवन चलाएंगे तो वह पाप हमारे भाग्य में दोबारा आ जाएगा। परिश्रम से नेक होकर के अपना जीवन चलाएंगे तो धुल गया वो धुल गया। इतना विश्वास रखना चाहिए। आपने यह वीडियो सुना, देखा, अपने बहुमूल्य समय का अंश दिया, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।